आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पश्चिमी चंपारण के बगहा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जयस मंगल सिंह रविवार को अपने समर्थकों के साथ कौलाची, सिकटौर, कोल्हुआ, पकड़ी समेत दर्जनों गांवों का परिभ्रमण कर लोगों से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने प्रत्याशी जयस मंगल सिंह का जोरदार स्वागत करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने का वादा भी किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी जयस ने कहा कि आप सबों का आशीर्वाद मिलेगा तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। इसकी घोषणा पहले ही तेजस्वी जी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही से परसौनी, सेरा बाजार, नवगामा, बड़गांव तथा पतिलार में करोड़ों रुपए की लागत से बना अस्पताल आवारा पशुओं और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। नतीजतन मरीजों को 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। उन अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था कराना, किसानों की समस्या दूर करना, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जी, मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ और युवा प्रत्याशी होने के नाते हमारे पूरे बिहार में, अगर पूरी देश की बात करेंगे तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। और जिस तरह मोदी जी इस बात को कहते रहे हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं तो पकौड़ा छाने, और इस तरह की बात बहुत ही बचकानी बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा हैं और उनको पता है युवा होने के नाते हमारे बिहार में जो युवाओं का हाल है उसको ध्यान में रखते हुए उनका एक विजन है, किस तरह युवाओं को आगे ले जाएंगे, किस तरह युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके मैनिफेस्टो में भी है और उनकी प्राथमिकता भी है कि युवाओं को आते ही नौकरी दी जाए और उनके जीवन में एक खुशहाल लाया जाए। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी देखा जा रहा है कि बगहा विधानसभा में परसौनी, पतिलार, बड़गांव में कई वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल बनकर तैयार है और वहाँ पे इलाज नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना कोई बहाली की गई है। ये इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल सरकार का फेलियर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। आप खुद देखिए, कई सारे ऐसे ओवरब्रिज हैं जिसका उद्घाटन हुआ, मोनोग्राम तक लग गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, आप बड़गांव की बात करें, डिग्री कॉलेज बना हुआ है। उस डिग्री कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पे मुझे लगता है बच्चे छोड़िए, वहाँ सांप और गोजर घूम रहे हैं। बगल में एक और पिछड़ी जातियों के लिए एक स्कूल बना हुआ है। मुझे लगता है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। और जब हम लोग वहाँ से जाते हैं तो हमें ना टीचर दिखता है ना कोई बच्चा दिखता है। तो ये बहुत आम चीज़ है। बिहार में सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी स्कीम, कोई भी स्कूल, कोई भी अस्पताल बन तो गया है, लेकिन जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन अभी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। केवल नाम का ढांचा बना हुआ है और वहाँ खड़े खड़े सड़ रहा है। आप एक युवा नेता के तौर पे क्षेत्र में उभर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या सोच रखना चाहते हैं? भैया, बिल्कुल, मैं तो महागठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक युवा होने के नाते मुझे मौका दिया है बगहा की जनता का सेवा करने के लिए। और खासकर जो बगहा में युवा हैं, मुझे लगता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिखाने वाला कोई नहीं है, उनके पास रोजगार कहीं नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, हम लोग अगर विधानसभा में जाते हैं तो युवाओं की जो आवाज़ है उसको बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे। युवाओं के नौकरी के लिए सरकार से हम लोग स्कीम्स तैयार करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बगहा से नौकरी मिले। यही मेरी प्रयास है। जय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत का कितना दावा करते हैं? इस बार क्षेत्र में जीत का कितना दावा करते हैं? कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे लगता है जीत हार की बात अभी नहीं करनी है, केवल जनता का आशीर्वाद लेना है और आशीर्वाद मिल रहा है बस।